डियर स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर नंबर 2 देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का हिंदी इंग्लिश वर्जन में। ये वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना। बीएसटी नंबर 1, बीएसटी नंबर 2, जिसमें प्रबंध के प्रकृति एवं महत्व बताए हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है ये। प्रबंध के सिद्धांत और उसके बाद में नियोजन, संगठन और आपका नियुक्तिकरण, ये 5 वीडियोज़ जरूर देख लेना, जिसमें आपके सारे के सिलेबस को जो है कवर कराया गया है। ठीक है, तो इसको अगर नहीं देखा तो आपका जो है बहुत सारा पार्ट छूट सकता है, इसलिए ध्यान रखना है कि आप इनको जरूर देखें। मॉडल पेपर नंबर 2 के आंसर्स देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें प्रबंध है तो मैनेजमेंट इज, तो मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, आपको सभी को पता है, कला और विज्ञान दोनों है। ये क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर 1 में भी बताया था। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो सामाजिक उत्तरदायित्व जो है वो सभी के प्रति है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है, तो यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा ये आपका अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रबंध की प्रकृति है, तो नेचर कैसी है प्रबंध की, तो आंसर आएगा आपका जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित दोनों के रूप में। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, समन्वय स्थापित किया जाता है तो उच्चतम प्रबंध के द्वारा। इसके बाद में समन्वय है, कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो आवश्यक है, नेसेसरी है। इसके बाद में आपका जो है समन्वय स्थापित किया जाता है तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा, तो उपयुक्त सभी। प्रबंध के कितने स्तर हैं, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, प्रबंध के जो है 3 स्तर हैं, मिडिल लेवल, लो लेवल और टॉप लेवल। उसके बाद में है आपका मानसिक क्रांति मूलाधार है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इसके बाद में वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, तो कितना है, 75%। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है तो कितना होता है, मैक्सिमम होता है। इसके बाद में है हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेनरी फ्योल का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था। इसके बाद में है आपका प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, तो कौन थे, तो आंसर आएगा आपका फ्योल। इसके बाद में नेक्स्ट है, प्रबंध के सिद्धांत हैं 14 नंबर, तो प्रबंध का जो सिद्धांत है वो क्या है आपका, इनमें से सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, संपूर्ण, एब्सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पे जो है डायनामिक भी है, लोचशील भी है और सार्वभौमिक भी है, यहाँ पर सारे के सारे आंसर सही हो जाएंगे। इसके बाद में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसमें है आपका एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है, तो वो कौन सा सिद्धांत है, तो यहाँ पर है आंसर इसका व्यवहारिक, ठीक है, बिहेवियरल। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नियोजन होता है, प्लानिंग होती है किसके लिए, तो सभी अवधियों के लिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार बताने हैं आपको, तो क्या हो जाएगा, आंसर 4 होते हैं। इसके बाद में है आपका नियोजन प्लानिंग है 19 नंबर, तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पूछा गया है आपका प्लानिंग है आवश्यक या अनावश्यक या समय की बर्बादी, तो क्या हो जाएगा आंसर, सभी को पता है आवश्यक। इसके बाद में नियोजन है, प्लानिंग इज, तो प्लानिंग क्या है आपका, तो यहाँ पे सभी चीज़ें सही हैं इसमें, गोल ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 21 नंबर, इसमें निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है, नियोजन की सीमा नहीं बताना है, तो नियंत्रण का आधार जो है नियोजन की सीमा नहीं है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये कथन किसका है, तो सभी को पता होना चाहिए, ये कथन जो है आपका एलन का है। सेट 1 में भी हम डिस्कस किया था, नियोजन होता है, प्लानिंग इज फॉर, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है प्लानिंग जो है हमेशा भविष्य के लिए होती है, इस टाइप का जब क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए, वर्तमान काल के लिए और सभी के लिए, तो यहाँ पे जो सभी के लिए नहीं, सभी अवधियों के लिए, सभी समय के लिए होता तो वो सही होता। यहाँ पे जो है भविष्य के लिए जो है नियोजन किया जाता है। इसके बाद में है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छी योजना होती है, तो एक गुड प्लान कैसा होता है, तो आप सभी को पता है जो है आपका फ्लेक्सिबल होता है। इसके बाद में 25 नंबर जो क्वेश्चन है, संगठन प्रक्रिया के कदम कितने हैं, तो आपके संगठन प्रक्रिया के जो है टोटल 8 कदम है। इसके बाद में है आपका उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्चतम प्रबंध। इसके बाद में है संगठन में अनुशासन नहीं होता, 27 नंबर में क्या आएगा आंसर आपके हिसाब से, तो आंसर आ जाएगा अनौपचारिक संगठन, ठीक है, जो है संगठन में इसमें अनुशासन नहीं होता है। इसके बाद में कर्मचारियों की सुरक्षा पर निर्भर करता है, तो क्या निर्भर करता है, वो कर्मचारियों की सुरक्षा पे अनौपचारिक जो है ऑर्गेनाइजेशन निर्भर करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29, इसमें पूछा गया है भार अर्पण किया जा सकता है, तो किसका किया जा सकता है, अथॉरिटी का, अधिकार का। अधिकार का भार अर्पण नहीं किया जा सकता, कौन सा अधिकार है ये, तो आंसर हो जाएगा आपका गोपनीय कार्य का, सीक्रेट वर्क का। और बड़े आकार वाले उपक्रम में भार अर्पण होता है, 31 नंबर का क्या आंसर होने वाला है, तो इसका हो जाएगा अनिवार्य यानी कि कंपलसरी। 32 है आपका गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोक सकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर सकती है, कथन किसका है, सभी को याद होगा, तो आंसर है इसका ड्रकर का। इसके बाद में नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, तो वो क्या है आपका, विनियोजन है।
इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित हैं, तो क्या सम्मिलित हैं, तो ये सारे के सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। जैक 2016 का क्वेश्चन है ये। इसके बाद नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग है, तो क्या है स्टाफिंग, तो स्टाफिंग जो है ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद में संगठन के जीवन में भर्ती होती है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा निरंतर, हमेशा, कंटिन्यूअस। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केवल निचोड़ है। एक्चुअल तो आपको अलग अलग जो चैप्टर देके मैंने बताए हैं उनको जरूर देखना, जो कि आप ये देख रहे हैं ना ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो है निरंतर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है, तो यहाँ पर सारे के सारी चीज़ें सम्मिलित है, तो ये ऑल ऑफ दीज। और कर्मचारियों का जो चयन होता है वो किसके के द्वारा होता है, तो सभी श्रेणियों के द्वारा होता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। 39 नंबर, विकास का उद्देश्य जो है वो क्या है, तो विकास का उद्देश्य जो है ऑल ऑफ दीज जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा चौथा। और अंतिम जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, प्रशिक्षण की विधियाँ हैं, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये सारी की सारी प्रशिक्षण की विधियाँ हैं, तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा सोल्यूशन देखा सेकंड सेट का। इससे पहले सेट 1 डाल दिया था, लेकिन ये चैप्टर देखना मत भूलना, इसमें ही है जो खजाना है वो इन 5 वीडियो में है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, तो इनको ज़रूर देख लेना। थैंक यू वेरी मच, और इन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।